बच्चे की रोने की आहट सुन सरस्वती की सास मिताली देवी जल्दी से कमरे में आती है। अरे बहू बहू, बच्चे की रोने की आहट सुनाई दी, कहाँ है बच्चा? किसका बच्चा रो रहा है? अरे माँ जी, ये देखिए बच्चा, मेरा ही बच्चा हुआ है। क्या तेरा बच्चा? वाह, मेरे नाती हुआ रे। लाओ गोदी लाओ मुझे, मैं भी तो गोदी लूं अपने नाती को। मिताली देवी अपने नाती को गोदी लेकर काफी खुश होती है। अब ऐसे ही दिन बीतते, हर सुबह सरस्वती की नींद खोलती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। समय बीतने के साथ साथ सरस्वती हर रोज एक सुबह बच्चा देती है, जिस कारण पूरा घर बच्चों से भर गया था। सरस्वती 99 बच्चे को जन्म दे चुकी थी। अरे बहू, ये क्या है दोस्त, तू एक एक बच्चा ऐसे देते जाएगी, हम बच्चों का क्या करेंगे? 99 बच्चे अभी तक दे चुकी है, आज भी क्या तू बच्चे देगी? नहीं पता माँ जी, पेट में तो दर्द शुरू हो गया, क्या करूं? अरे बहू, ये क्या, आज तो तूने 100 बच्चा भी दे दी, ये क्या करे बहू? 100 बच्चे 100 दिन में, लेकिन कैसे बहू? इंसान तो एक साल में एक ही बच्चा देते हैं, तू तो 100 बच्चा दे चुकी है, आखिर कैसे बहू? आखिर ये कैसे संभव है? सरस्वती 100 दिनों में 100 बच्चा कैसे दे सकती है? एक इंसान होकर 100 बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। सरस्वती की शादी गांव में हुई थी। उसकी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन उसका नटखटपन अभी तक दूर नहीं हुआ था। हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करते रहती थी, गांव गांव घूमती, तालाब की तरफ जाती, खेतों में घूमते रहती। हर दिन उसका यही काम था, कुछ बदमाशियां ना करे तो उसका खाना हजम जो नहीं होता था। अरे रे, क्या हुआ? कोई न पहचाना? अरे रे, ये क्या है? अरे काफी खूबसूरत सा फल है, खाने में तो बहुत ही मजेदार होगा, तोड़ के देखती हूँ। फिर सरस्वती सामने लगे एक वृक्ष के समीप जाती है, जिस पर खूब सारे फल लगे हुए थे। उसमें से एक फल तोड़ने का कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ नहीं जाता है। अरे हाथ ही नहीं जा रहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जोर से कूदती हूँ। जोर से कूदने पर सरस्वती के हाथ में वो फल आ जाता है। तभी उसी घर से सरपंच जी बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये पेड़ सरपंच जी का था, वही लगाए थे। अरे कौन है रे? पकड़ो पकड़ो, मत तोड़ो मेरा फल। अरे भागो। सरस्वती वो फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। अरे मेरा फल तोड़ के भाग गई, काफी कीमती फल है। अरे अब मैं इसे क्या समझाऊं, मुझे ध्यान रखना चाहिए। अब सरस्वती वो फल लेकर एक जगह रुक जाती है, इधर उधर देखती है, कोई नहीं है। अरे यही खा लेती हूँ, यहाँ कोई नहीं है, घर जाऊंगी तो डांट पड़ेगी। सरस्वती उस फल को वहीं खाने लगती है। अरे वाह, मजा आ गया खा के, क्या स्वादिष्ट फल है, अब तो हर रोज खाऊंगी। वैसे भी चुरा के खाने का मजा ही कुछ और है। उससे सरस्वती हर रोज आती है उस पेड़ के पास और उस पेड़ से फल तोड़ती है और चुपके से भाग जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। सरपंच जी सरस्वती को पकड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए काफी निराश हो चुके थे। अरे ये कैसी लड़की है, हर रोज आती है और इस फल को तोड़ के खा जाती है। अरे ये सामान्य फल नहीं है, कैसे समझाऊं उसे? अरे नहीं नहीं, अब तो मैं घर के अंदर नहीं, यहीं बैठा रहूंगा, कल देखता हूँ कैसे तोड़ के लेके जाती है ये फल। दूसरी रोज सरपंच जी सुबह से ही घर के बाहर बैठे रहते, सरस्वती का इंतजार करते। आज तो सोच के रखे थे कोई भी हालत में फल तोड़ने नहीं देंगे। अरे आज तो कोई हालत में फल तोड़ने नहीं दूंगा, देखता हूँ कैसे तोड़ती है फल। लेकिन इधर सरस्वती चुपके से पेड़ के ऊपर चढ़कर फल तोड़कर खा रही होती है। बड़ा मजेदार है फल, ये सरपंच मुझे खाने नहीं देगा, इसीलिए बैठा है और मैं पेड़ पर चढ़ के फल खा रही हूँ। नहीं, काफी समय हो गया, अब मुझे घर जाना चाहिए। अभी सरस्वती धीरे से पेड़ से नीचे उतर जाती है। अरे ओ सरपंच जी,
आज का हो गया, फिर कल आऊंगी, बाय। अरे अरे रुको रुको रुको, तुम ये फल मत खाओ, ये काफी कीमती फल है, तुम्हारा बहुत ही खराब स्थिति हो सकता है, ऐसे मत करो, बात तो सुनो। अरे अब मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं कि ये फल कितना कीमती है। ये फल मुझे कुछ समय पहले की बात है। एक गुफा के अंदर एक तांत्रिक बाबा रहा करते थे। एक रोज सरपंच जी उसी गुफा में उस तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए पहुंचते हैं। बाबा जी प्रणाम, खुश रहो खुश रहो, कहो यहाँ कैसे आना हुआ। बाबा जी, हमारे गांव में एक समस्या आ पड़ी है, किसी भी औरत को बच्चा नहीं हो रहा, जिस कारण धीरे धीरे हमारा गांव खतरे में है। आगे जाकर गांव खत्म हो सकता है। आप ही कोई उपाय निकाल दीजिए इसका, ताकि हमारे गांव हमेशा के लिए अच्छा और विकसित गांव बने। अवश्य बेटा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। फिर वो तांत्रिक बाबा अपने पास से एक बीज निकालकर सरपंच जी को देते हुए कहते हैं, ये लो बेटा, ये बीज लो, घर में जाकर इसे लगा देना। इसमें से जो पौधा निकलेगा और उस पौधे में से जो भी फल होगा, जिस भी किसी औरत को बच्चा नहीं होगा, ये फल खिला देना, उसे बच्चा हो जाएगा। ये सुनकर सरपंच जी काफी खुश हो जाते हैं और वो बीज लेकर वापस गांव की ओर लौटते हैं। फिर सरपंच जी घर आते हैं और घर के बाहर एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे खोदने के बाद उस बीज को वहां लगा देते हैं। अरे हो गया, अब इस बीज से पौधा निकलेगा, पौधे से फल होगा और उस फल को खाने के बाद गांव की औरतें बच्चा दे सकती है। इस गांव का विकास होगा। ये पौधा इस गांव का भविष्य है, हमें संभाल के रखना होगा इसे। अब से गांव की वो सभी औरतें सरपंच जी के पास आती है जिसे बच्चा नहीं हो रहा था और सरपंच जी से वो फल लेकर जाती है। सरपंच जी भी काफी खुशी खुशी वो फल देते हैं ताकि उसके गांव का विकास हो जाए। वर्तमान समय सरपंच जी को पता लग गया था कि आखिर सरस्वती कहाँ रहती है। वो सरस्वती के घर के बाहर पहुँच जाती है। अरे कोई है घर पर, बाहर आओ। सरपंच जी की आवाज सुन मिताली देवी घर से बाहर आती है। अरे सरपंच जी, आप हमारे घर पधारे, कोई बात है क्या? अरे बहुत गंभीर बात है, तुम्हारी बहू हमारे पेड़ में से चोरी कर करके फल खाती है, वही समझाने आया था। कहाँ है? उसे मना करो, वरना बच्चों की लाइनें लग जाएगी। वो पौधा सामान्य पौधा नहीं है, उसके फल खाने से औरतों को बच्चा होता है और तुम्हारी बहू हर रोज एक फल चोरी करके खाती है। न जाने तुम्हारे बहू का क्या होगा। अरे सरपंच जी, तब यही कारण है आज मेरी बहू 100वां बच्चा दी, 100 बच्चा हो चुका है। वही फल खाकर उसी फल का असर है शायद। तभी सरस्वती घर से बाहर आती है सरपंच जी को देखकर। अरे सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपके वहाँ के फल चोरी करके मैं हर रोज खाती थी, काफी स्वादिष्ट फल थे इसीलिए, और आज मैं उसका भुगतान कर रही हूँ। 100 दिनों से बच्चा देते जा रही हूँ, आज जाके खत्म हुई है। लालच के कारण मेरी ऐसी स्थिति हो गई है। मैं तुम्हें कितना मना कर रहा था, लेकिन सुनने को तैयार नहीं थी। अब भुगलो। ये कहते हुए सरपंच वहाँ से चले जाते हैं और इधर सरस्वती और मिताली देवी उन 100 बच्चों के साथ एक बड़ा सा परिवार बनाकर आगे की जिंदगी बिताते हैं।